न्यायालय को ईमेल से बम की धमकी। भागलपुर व्यवहार न्यायालय को एक बार फिर ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गए और पूरे न्यायालय परिसर की सघन जांच शुरू कर दी। एहतियातन अधिवक्ताओं और न्यायिक कार्य से जुड़े लोगों को परिसर में प्रवेश नहीं दिया गया, जिससे कामकाज प्रभावित रहा। गौरतलब है कि करीब 10 दिन पहले भी इसी तरह की धमकी मिली थी, लेकिन अब तक उसकी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई। ताज़ा मामले में पुलिस ईमेल भेजने वाले की पहचान और धमकी की सच्चाई की जांच में जुटी है। बार बार इस तरह की व्यवस्था को बाधित किया जा रहा है, अभी तक मालूम नहीं चल पाता कि आखिर किसके द्वारा इस तरह की हरकत की जाती है, क्या कहिएगा? धन्यवाद आपको, आप अपने चैनल के माध्यम से इस समूह के बीच उपस्थित हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको मेरे अधिवक्ता संघ से नहीं, जहां ईमेल आया है उन पदाधिकारी से पूछना था, उन प्रशासन पदाधिकारी से पूछना था, उन न्यायिक पदाधिकारी से पूछना था। ये मैसेज कहां से आ रहा है, कौन देने वाला है, कौन कल्प्रिट है, हम लोग को इसके बारे में पता नहीं। जैसे यहाँ के न्यायपालिका हम लोग को कहती है आज गेट बंद है, हम अधिवक्ता सपोर्ट करते हैं प्रशासन को, न्यायपालिका को, कि कोई बड़ी हादसा नहीं हो। हमारा विधि संघ हमेशा इस सपोर्ट में है कि बड़ा हादसा नहीं हो और जो भी जांच पड़ताल हो उसमें हम लोग कोऑपरेट कर सकें। इंटेलिजेंस पर क्या कहिएगा? इंटेलिजेंस पता नहीं लगा पा रही है प्रशासन। ये इंटेलिजेंस पर आप इंटेलिजेंस होम मिनिस्टर से पूछिए, होम सेक्रेटरी से पूछिए, यहाँ के बड़े पदाधिकारी से पूछिए, वो बताएंगे। मैं तो अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष हूँ, मैं इसके बारे में मुझे कोई अधिवक्ता संघ को सूचित नहीं किया गया है। ट्रैफिक हटाने से भागलपुर स्थिल को नई उड़ान। भागलपुर में अमेरिका की ट्रंप सरकार द्वारा 25% ट्रैफिक हटाने पर हस्ताक्षर के बाद भारत अमेरिका अंतरिम ट्रेड नीट डील से टेक्सटाइल और अर्जेंटीन उत्पादों के निर्यात की संभावनाएं बढ़ गई है। बुनकर से एक्सपोर्टर बने जियाउर रहमान ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे भारत सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का सकारात्मक परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी बाजार में भागलपुरी टेक्सटाइल की अलग पहचान है और वहां की मांग बारीकी कारीगर की पारंपरिक हुनर की है। मेरा नाम जियाउर रहमान है और हमारी ज़िंदगी की शुरुआत जो है बुनाई से शुरू हुई है और कपड़ा खुद बुना करते थे और फिर आहिस्ते आहिस्ते मतलब जो है काम को बढ़ाते बढ़ाते कपड़ा बनवाते इंडिया में सप्लाई किया और ऊपर वाले से आज जो है पूरे मतलब विश्व स्तरीय जो है मतलब हम लोग अपने भागलपुर के कपड़े को जो है यूरोप, यूके और अमेरिका, जापान, लंदन, जहाँ भी मतलब हमारा कपड़ा पसंद होता हम लोग वहाँ तक पहुँच गए। ये जो हाल के दिनों में टैरिफ रेट कम हुआ यूएस के साथ, उसका क्या बेनिफिट आप देख रहे हैं सर? टेक्सटाइल एक्सपर्ट होने के नाते वो एक्सपर्ट आप इस मामले में भी हैं कि बुनकरी को भी आपने देखा था, आर्टिजन को क्या बेनिफिट हो सकता है उससे? देखिए, जो कपड़ा भागलपुर में बन रहा है या यहाँ की जो हस्तकला है, हस्तशिल्प है, पूरे दुनिया में फेमस है। अमेरिका ठीक है टैरिफ लगा दिया, टैरिफ लगाने के बाद हमारा माल जाना बंद हो गया, लेकिन हमारे माल की तो उसको ज़रूरत है। जो माल हमारे इंडिया से सप्लाई हो रहा है वो कोई दूसरा देश हमारा क्वालिटी दे नहीं सकता। और ख़ास करके भागलपुर की एक खासियत है कि फर्जी डॉक्टर बनकर ठगी। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब फर्जी डॉक्टर बनकर ठगी करने वाले युवक को परिजनों ने पकड़ लिया। आरोपी ने खुद को डॉक्टर बताकर बेहतर इलाज का झांसा देते हुए 1200 रुपए वसूल लिए। पहचान होने पर परिजनों ने उसे पकड़ लिया, जिससे वार्ड में हंगामा शुरू हो गया। सूचना पर बरारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जबकि मुख्य आरोपी फरार हो गया और उसके भाई को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। क्या बोला हूँ आपको? सरकारी के आदमी छिए, हमरा रुपा दे कुछ बेट बढ़िया देबो। कितना पैसा कितना लिया था? 1000 रुपया अलग ले गए, 200 रुपया अलग कि बेट मिला देबो। नहीं दिया? 1200 दिन मिला बेट, पैसा जो दिया था वो कहाँ ले ऐबो न कर रहे। फिर अभी कैसे पकड़े उसको? अभी हम जा रही घर, अभी जा रही मरैया, तब यहाँ दिन बतियाबे बतियाते पकड़ लिए, ओकरा पानी छुटी गेले, कहलिए चल अंदर लाके गेलिए फुसला के मोबाइल छीन लिए, मोबाइल के डलवा भागलपुर में बमबाजी से सनसनी।
भागलपुर एक बार फिर अपराध की चपेट में आया है जब मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के नगर निगम वार्ड संख्या 39 के पार्षद पति अब्दुल सरवर कुरैशी उर्फ मिंटू के घर पर बम फेंकने की वारदात कैमरे में कैद हो गई। घटना से पहले लगातार रंगदारी की मांग और जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। दहशत फैलाने के उद्देश्य से बनाई गई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई। वायरल फुटेज के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कराना चाहते हैं कि मुजाहिदपुर में 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जो हम लोग को प्राप्त हुआ था, और एक वहाँ पे क्रिमिनल है जो पहले जेल रहा है, जेल से छूटा हुआ है कुछ दिन पहले, और आने के बाद वो एक हाथ में एक हथियार लेते हुए और दूसरे हाथ से जो यहाँ पर पटाखा बम लोकली बनाने के जो कुछ क्रिमिनल इसमें जो है माहिर हैं, उसी से जो है एक खुले मैदान में पटकता है और कुछ जिससे उसकी शायद दुश्मनी या जो भी चीज़ है उनको वो वार्न करते हुए उसमें कुछ गाली गलौज करता है। वो वीडियो जैसे हम लोगों को संज्ञान में आया, तुरंत उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई। एक विशेष टीम एसडीपीओ सिटी 2 के नेतृत्व में गठित करते हुए हमारे डीआईओ की टीम थानाध्यक्ष ने उसमें तुरंत रेड छापामारी चालू कर दी, और उसी के आलोक में उससे संबंधित जो वीडियो में 2 अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी, साथ में अन्य जो है करीब 5 अपराधियों की जो गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक पिस्टल, एक कट्टा और कुछ जो बारूद की जो है वो मसाला था, उसको हम लोगों ने बरामद किया है। और इस तरीके से उसमें एक अक्यूज और उसमें जो गिरफ्तारी करना है वो बाकी है, उसके लिए हम लोग छापामारी कर रहे हैं, और संभवतः वो कहीं यहाँ से निकला हुआ है जो हम लोगों को सूचना मिली हुई है, लेकिन जो बचा हुआ है उसमें लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो उसमें अभियुक्त शामिल थे 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। ऐसी जो भी गतिविधि करता है उसके तत्काल जो विधिक रूप से जो है कार्रवाई की जाएगी, फिर वो चाहे किसी प्रकार का क्रिमिनल हो। साथ में हम लोग उसके और जो रिकॉर्ड्स खंगाल रहे हैं उसमें जो अन्य लोग शामिल हैं, ये किस प्रकार की गतिविधि और ये कहाँ से ये जो पटाखा बम बनाते हैं इसका मसाला वगैरह या जो भी चीज़ इसमें है और कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो उसकी भी हम लोग एक रिपोर्ट मतलब मंगा रहे हैं, और साथ में लोकल आसूचना संकलन करते हुए इसको बृहद स्तर तक छापामारी की जाएगी और जो भी इसमें शामिल है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। आपराधिक हिस्ट्री भी है सर? हाँ, उसका आपराधिक हिस्ट्री है, पहले भी जो है, और कुछ कांडों में वो जेल गया हुआ था, और उसी आलोक में जो पहले से जिससे उसकी दुश्मनी थी उसी को चेतावनी देने के लिए उसको जो है एक वार्निंग करने के लिए जो है वो वहाँ पर ये जो पटाखा बम था उससे फोड़ते हुए एक मैदान में, और संबंधित को जो है वो गाली गलौज करते हुए जो है वीडियो में अपना अकेले ही देखा गया है, और उसी के आलोक में कार्रवाई की गई है। एक अभियुक्त बचा है, उसकी गिरफ्तारी अतिशीघ्र कर ली जाएगी। के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। 8 फरवरी 2026 को गुप्त सूचना के आधार पर कचिया चौक के पास छापेमारी की गई, जहां से प्रफुल्लित यादव को एक देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया। पूछताछ में मिली जानकारी पर पुलिस ने सहयोगी अपराधी सकले देव यादव को उसके घर से एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। मामला है कि इसने एसपी के आदेश का अनुसार में अपराध कर्मियों के विरुद्ध संपन्न अभियान चलाया जा रहा था। इसी अभियान के क्रम में मधुसूदनपुर थाना को सूचना मिली कि मधुसूदनपुर थाना कांड संख्या 204 के प्राथमिकी अभियुक्त प्रभुति यादव जो कि अपराध कर्मी है, सूचना मिली, जिसके आलोक में एसएचओ के द्वारा अपने अन्य टीम का गठन कर छापेमारी किया गया। इस छापेमारी क्रम में प्रभुति यादव को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि जो घटना 204 अवधि के 24-25 में किया गया घटना में जो विशेष छापा को खुलने जगह रखा हुआ है, इसकी आलोक में छापेमारी किया गया, जिस छापेमारी में सकलदेव यादव के घर से एक पिस्टल एवं 5 गोली का बरामद किया गया है और गिरफ्तार कर को थाना लाया गया है। सर क्या ये जो आर्म्स पकड़ा है इसमें एक अलग एफआईआर आप लोग दर्ज कर रहे हैं? हाँ, इस अलग एफआईआर किया गया है। इस एफआईआर में प्रभुति यादव के पास भी गोली वगैरह बरामद किया गया है और प्रभुति यादव के बीच करीब 9 केस थाना में दर्ज है, जो कि बहुत ही गंभीर प्रगति है। प्रभुति यादव के पास कितने चीज क्या बरामद हुआ है सर? प्रभुति यादव के पास गोली ऐसी बरामद किया गया है। पर वो जो पिस्टल है सर वो क्या पुलिसिया पिस्टल है? नहीं, एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा और 4 जिंदा गोली और 5 गोली बरामद किया गया। के बारे में जानना चाह रहे हैं। पिस्टल मतलब वो जनरल है या फिर पुलिसिया पिस्टल? जनरल पिस्टल है। भागलपुर में कुशवाहा समाज सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन। भागलपुर के गोराडीह प्रखंड अंतर्गत मोहनपुर पंचायत स्थित दुर्गा मंदिर खरवा
परिसर में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती के अवसर पर आयोजित हुआ। सम्मेलन का शुभारंभ कुशवाहा समाज के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश महतो, प्रदेश अध्यक्ष धीरज सिंह कुशवाहा और युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय मेहता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान शहीद जगदेव प्रसाद के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज के लोग शामिल हुए। सम्मेलन से पूर्व राष्ट्रीय झंडा और समाज के झंडे का झंडोत्तोलन किया गया। साथ ही अतिथि और समाज के लोगों को सम्मानित कर स्वागत किया गया। एक सीधा संदेश है कि सामाजिक एकरूपता किस तरह से लाई जा सकती है, समाज को किस तरह से जोड़ा जा सकता है, वो एक दूसरे से मिलने से ही होता है। इसलिए इसका नाम मिलन समारोह भी दिया है। जगदेव बाबू के जयंती के अवसर पर यह मिलन समारोह कुशवाहा समाज का है। ये आयोजित करने वाले सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं, जो समाज को इकट्ठा कर जात से जमात की ओर ले जाना चाहते हैं। और इन लोगों का उद्देश्य सीधा है, जो जगदेव बाबू का नारा था, आज उसको चरितार्थ करने का समय आ चुका है। हम लोग एक एक लोग आगे बढ़ें और उस रास्ते को अपनाएं।